बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम 2023 जो होना है उसके लिए समान अध्ययन को देखने वाले हैं। ठीक है, और यह जो समान अध्ययन है आपके आईएएस रंजीत कुमार की बुक से लिया गया है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले 3 तक हम लोगों ने देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसमें 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है। कि सबसे पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को जो है 1976 में सम्मिलित जो है करने की अनुशंसा की थी। यानी मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 51 क यानी अनुच्छेद 51 क में, वह किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, और उस समय मौलिक कर्तव्य 10 ही थे, लेकिन 1986 में 11 हो गए। तो वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। ठीक है, और यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं कि द टीन ड्रम के किस नोबेल जो है पुरस्कार विजेता की कृति है। द टीन ड्रम किस नोबेल जो है पुरस्कार विजेता की कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुंटर ग्रास के द्वारा। किसके द्वारा? गुंटर ग्रास के द्वारा। ठीक है, अप्रैल 2015 में भारत ने जो है अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? यह पुराना प्रश्न है, यह प्रीवियस ईयर को उठाकर डाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन चलिए सिर्फ आंसर देख लेते हैं, यह पूछने वाला है नहीं। लेकिन एक कनाडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की जो है परमाणिक मामोत्तर रेखा है? परमाणिक, तो यह आपके सारे 82 डिग्री पूर्व है, यानी ईस्ट है। ठीक है, चलिए भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो यह जो रखी जाती है 1.67 मीटर रखी जाती है। ठीक है, देख लेते हैं कि जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मौर्या लाल गुना ने जीती। ठीक है, यह किस देश की है? यह भी पुराना प्रश्न है। चलिए सिर्फ आंसर इसका देखेंगे तो इसका हो जाएगा स्पेन। क्या यहाँ की थी? स्पेन की थी। ठीक है, आगे है कि कर्नाटक के शरण बेलगोला में अवस्थित जो है गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। ठीक है, इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो यह जो ऊंचाई आपके 57 फीट है। कितना है? 57 फीट। ठीक है, BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए, क्या थे? यह भी पुराना प्रश्न डाल दिया गया है। प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन जो है उसी को सीधे डायरेक्ट डाल दिया गया है, इसमें संशोधन कर डालना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रख्यात विधिवेता थे आपके। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके YB रेड्डी। कौन थे? YB रेड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो है 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ है? यानी पटना विश्वविद्यालय, तो यह हुआ आपके 1917 में। कब हुआ? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। ये पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो यह है EM फॉस्टर के द्वारा। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? 2015 ही पूछा जा रहा है, ये भी पुराना प्रश्न है। तो यह हुआ था पेरिस में। चलिए इस पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। अमंग द जो है बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है BS नायपाल के द्वारा। एरिया ऑफ डार्कनेस कई बार यह आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कि एंजेलिक कर्बर जो है 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स जो आपके USA की है को हरा कर जीता है, वे किस देश की निवासी है? तो आपकी जर्मनी की है। ये भी पुराना प्रश्न है। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को जो है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसको जो है फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो यह दिखाया जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया जाएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो यह हीरे की खान जो आपके पन्ना में है, MP में। कहाँ है? पन्ना MP में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि फिल्म पाथेर पांचाली किसके द्वारा निर्देशित है? पाथेर पर जो है पांचाली किनके द्वारा निर्देशित है आपका? तो यह सत्यजीत राय के द्वारा। किसके द्वारा? सत्यजीत राय के द्वारा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस तो आपके 21 जून को। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। राजकोषीय नीति का इसमें घटक आपका नहीं है, तो व्यापार नीति नहीं है। कौन नहीं है? ठीक है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है, कौन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है इसमें? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो आपकी सोन है। कौन सी है? सोन अमरकंटक से निकलती है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? ये भी पुराना प्रश्न है। तो यह केरल में। कहाँ किए गए थे? आपके केरल में किए गए थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो ये आपके राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले सूर्योदय जो होगा आपके कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। टोक्यो। ठीक है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसके जो चित्रकार थे आपके कौन से? तो राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा। यह भी बीपीएससी में पूछा गया है। सिर्फ देखा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर को उठाकर डाल दिया गया है इस बुक में। चलिए, तो निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई पुस्तक इसमें आपकी मैला आंचल है। कौन सा है? मैला आंचल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी किस तरह हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन के अनुसार कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ऑप्शन इसमें नहीं है। कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के जो है नाम दिए गए हैं, सही मिलान करना है। तो देखना है कि कर्नाटक में कौन सा है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आपका कर्नाटक में कैगा हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में जो है कुलम हो जाएगा, और आपके उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा, और गुजरात में काकड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इस तरह आप लोग मिलान कर सकते हैं। राज्यसभा के नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो इसको देखा जाए तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये सही आपका। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि 13 अप्रैल 1952 को हुआ था, और ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन सी इसमें गलत है। चलिए आगे है कि टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड तो ये आपके गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। ठीक है, ब्राजील में नवजात शिशु में पाए गए जो है माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का जो है क्या कारण है? तो यह है जीका वायरस। कौन सा है? जीका वायरस। बहुत ही चर्चित रहा था, पुराना प्रश्न है। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, यह क्या है? तो ये आपके मैक्सिको का जो है नशीली दवाओं का तस्कर है ये। ठीक है, कौन? जोआकिन गुजमैन। ठीक, चलिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी जो है राष्ट्रपति कौन होंगे? यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर नहीं रहे तो उस समय कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और अधिकतम 6 माह तक ही रह सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में, पहले इसका नाम नीति आयोग था, तो 2015 में जो गठित हुआ नीति आयोग, उसके उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगरिया थे। ठीक है, चलिए, भारतीय नौसेना तथा वायु सेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुनिए, उस देश का नाम क्या है? तो वो उस किस देश का? तो आपका यमन का। किसका? यमन का। ठीक है, बोको हरम क्या है? बोको हरम जो है आपका क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है आपका बोको हरम। ठीक है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? मरणोपरांत तो यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, शांति पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पोखरण में, पोखरण परमाणु परीक्षण। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम इसमें भारत में नहीं है? तो बताइए किसका? ऑप्शन के अनुसार आपका सतलज नहीं है, इसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम है आपके तिब्बत में मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है इसकी, यह सही आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में संबंधित है, यानी जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो आपके तमिलनाडु से है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? यानी अमरकंटक से कौन इसमें 2 नदी जो है निकलती है? तो सोन और नर्मदा, और इसके साथ महानदी भी आपके
अमरकंटक से निकलती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अजमेर का पुष्कर मेला है। ठीक है, चलिए भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। युद्धाग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जो जाने जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपका ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो है राजनीति के जो है अपराधीकरण की थी। ठीक, बोहरा कमेटी के द्वारा जो है दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री N बोहरा अभी राज्यपाल है, यानी किस राज्य के? तो यह जम्मू कश्मीर के है। और बोहरा कमेटी का संबंध आपके राजनीतिक अपराधीकरण से है। चलिए आगे है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में जो है निर्देशित है? छेद यानी धारा 47 में है। किस में है? 47 में। फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यानी फिर पुराना प्रश्न आपका दिया गया है, तो आपके रूस में। कहाँ? रूस में। चलिए भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो यह जो घूमता है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल जो है उपन्यास के लेखक कौन थे? तो यह जो थे आपके कौन थे? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। चलिए आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है? तो ये आपके 356 और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। चलिए आगे कि भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को जो है व्यापारिक उत्पादन के लिए जो है अनुशंसित किया गया है? तो यह फसल जो है आपका कौन सा है? तो बीटी कॉटन है। कौन सा है? बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। तो यह दिया जाता है आपके किस देश के द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे इसके। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। चलिए 2 कॉलम दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। आइए मिलान किया जाए कि बंदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक में हो जाएगा। बक्सा आपके पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड जो है आपके ये आपके राजस्थान में। और पेंच नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं ऑप्शन यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी इसमें से कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन है। कौन सी है? गंगा की डॉल्फिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यह किस क्रांति से संबंधित है? तो आपके हरित क्रांति से है। दुग्ध जो है आपके शोध से। मत्स्य नील क्रांति से यानी नीली क्रांति। उर्वरक आपके भूरी क्रांति से। इस तरह आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे है कि हारा सूचकांक विकसित किया गया। हारा सूचकांक जो है वह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा हारा सूचकांक विकसित किया गया। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है प्रतिपादित की गई थी? किस वाद में? तो ऑप्शन के अनुसार तो इसमें कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह किया गया था आपके 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में यह की गई थी। चलिए संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार इसमें से आपके कौन थे? तो आपके बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव थे। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कि किसने कहा था? तो यह कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये आपकी एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय थी सरोजिनी नायडू जो 1925 में बनी थी। और एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, आगे है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज के जो लेखक हैं आपके महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि दांडी मार्च कहाँ से जो है प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। तो यह हुआ था आपके अहमदाबाद से। ठीक है, यानी 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विथ जो है ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन है आपके बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, चलिए जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री
आपका कौन था? क्लीमेंट एटली था, ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली। चलिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका था सी राजगोपालाचारी था। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यह की थी यो ह्यूम ने, यानी 1885 में। चलिए आगे है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि जो है निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? यानी आर्द्र भूमि जो है किसके लिए अधिक उपयोगी है? तो यह आप बता सकते हैं। तो आपके उपयुक्त सभी हेतु, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हेतु जो है आर्द्र भूमि आपका उपयोगी है। तो देख सकते हैं ऊपर में जो दिया गया है उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लें। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े जो है इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो यह नहीं किया गया आपके भारत में, नहीं किया गया है। कहाँ? भारत में नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपके जून, यानी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, और 14 नवंबर को बाल दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है आपका? सही सुमेलित इसमें नहीं है आपका। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह आपके अहमदाबाद में नहीं है, यह जो है आपके भोपाल में है। तो ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सुमेलित है। यानी चलिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो है संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, यह जो कहलाता है आपका इकोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटीन, ठीक है। चलिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, यानी भूमिगत जल को जो है दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, इसमें से कौन है? तो आपके आर्सेनिक है। कौन सा है? आर्सेनिक, ठीक है। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक जो है चक्र कहा जाता है इसको, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपके कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से जो है धारणीय करने के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। चलिए आगे है कि इको मार्क उन भारतीय जो है उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण से प्रति उनका मैत्रीपूर्ण संबंध हो, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करे, वैसे उत्पादकों को जो है इको मार्क दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसमें से कौन सी नदी? तो ये आपका दामोदर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दामोदर, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, यानी कौन सा विकिरण जो है ओजोन द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका पराबैंगनी किरण, ठीक है। चलिए, नीचे दो दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपकी नोकरे। नोकाई कहाँ है? तो आपके मेघालय में से हो जाएगा, ठीक है। मानस आपके असम से, और दिहांग बिहांग आपके अरुणाचल प्रदेश से, और अगस्त मलाई आपका केरल से हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग मिलान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन जो है बी के अनुसार, ऑप्शन बी के अनुसार आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं। किस स्तर से अधिक की ध्वनि जो है खतरनाक ध्वनि जो है प्रदूषण कहलाता है? यह कहलाता है 80 डेसिबल से अधिक खतरनाक कहलाता है। कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के जो है संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसमें से महत्वपूर्ण आपके जैव मंडल रिजर्व है। कौन सा है? जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में जो है योगदान नहीं करता है? सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान इसमें से कौन सा आपका नहीं करता है? तो यह नहीं करता आपका सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह नहीं करता है, बाकी सभी करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? एजेंडा 21 की जो सही परिभाषा है इसमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी कहता है यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है आपका एजेंडा 21, ठीक है। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है, यानी किसके द्वारा होता है अम्ल वर्षा? तो यह जो होता है आपके नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होता है आपका अम्ल वर्षा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? सही में सुमेलित इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व,
एडवर्ड सुएस है, यही आपका सही है, बाकी सभी आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे जो है 90 मैथ रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, जिसका सॉल्यूशन सहित PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से जरूर